दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर अजैक्स के बारे में पढ़ेंगे। अजैक्स क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये हम देखेंगे। अजैक्स का क्या मतलब है। अब अजैक्स के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं उन सब का कोई ना कोई मतलब है। अब ए का मतलब है असाइन क्रोनस, जे का मतलब है जावास्क्रिप्ट, ए का मतलब है एंड और एक्स का मतलब है एक्सएमएल। एक्सएमएल जो है वो एक तरीके का डाटे का फॉर्मेट है। अब अजैक्स का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन हम एक छोटी सी डेफिनेशन ले लेते हैं। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे वेब पेज को डायनामिक और फास्ट कोडिंग वाला बनाती है। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, अजैक्स को यूज़ करने का तरीका ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक पेज है, वेब पेज है। अब उसके अंदर एक हेडर है, एक मेन्यू बार है, एक साइड बार है और एक मेन कंटेंट का पार्ट है। अब हमारे पास जितने भी लिंक्स आ रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे पास जितने भी लिंक्स हैं हर लिंक्स का एक सेपरेट पेज होना चाहिए। तो हम जिस पेज पे क्लिक करें उसका जो सिर्फ मेन कंटेंट वाला पार्ट है वो लोड होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो सेम है। यानी कि हमारा हेडर हो गया, मेन्यू बार होगी, साइड बार हो गया, ये सेम ही आ रहे हैं। तो सिर्फ हमारा कंटेंट जो है वो लोड होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारा बार बार HTML CSS और जावास्क्रिप्ट लोड हो। तो इस तरह का काम करने के लिए हम क्या करते हैं, अजैक्स का यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो साइड बार है इसके अंदर एक बजट है लेटेस्ट न्यूज़ नाम का। अब कोई भी विजिटर आता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो रीड कर रहा है, हमारे पेज को क्या करता है, रीड करता है। तो उसी वक्त हमारे वेबसाइट के बैकग्राउंड से जो हमारे वेबसाइट का एडमिन है, मेन एडमिन, तो वो क्या करता है, वो कोई भी एडमिन पैनल से नई न्यूज़ अपलोड करता है। तो वो जो न्यूज़ है वो लोड हो जाती है बिना पेज को रिफ़्रेश किए। अब ये जो काम है हम किस तरह का, इतना सा काम हम सिर्फ अजैक्स की हेल्प से कर सकते हैं। यानी कि हम अजैक्स की हेल्प से पेज को रिफ़्रेश करके दोबारा लोड कर सकते हैं। तो ये अजैक्स जो है वो वर्क कैसे करता है ये भी देख लेते हैं, अजैक्स कैसे वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सर्वर है और एक हमारी वेबसाइट का विजिटर है। अब जैसे ही हमारा विजिटर रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, वो रिक्वेस्ट जो है वो कोई भी फाइल हो सकती है, कोई भी कंटेंट हो सकता है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, XML की फाइल हो सकती है। अब जैसे हमारे सर्वर को हमने रिक्वेस्ट सेंड की, हमारे विजिटर ने, सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट के मुताबिक उसको रिस्पॉन्स सेंड करता है। जैसे ही वो रिस्पॉन्स सेंड करता है, हमारा जो पेज है एक बार रिफ़्रेश होता है, तो फिर जाके हमें कुछ चेंजिंग देखने को मिलती हैं जो हमने रिक्वेस्ट की होती है। अब ये जो है, ये जो अजैक्स जो है, अजैक्स के अंदर ये डिफरेंट है थोड़ा सा। यानी कि हम जो रिक्वेस्ट भेजते हैं वो सीधा सर्वर के पास नहीं जाती है। अगर हम अजैक्स की हेल्प से अगर रिक्वेस्ट भेजते हैं वो सीधा सर्वर के पास नहीं जाती है। बीच में हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। और जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक क्लास आती है XML HTTP रिक्वेस्ट। इस क्लास का हम यूज़ करते हैं। अब इस क्लास के, ये क्लास क्या करती है, ये जो क्लास हम रिक्वेस्ट जो सेंड करते हैं ये सीधा रिक्वेस्ट लेके जाती है सर्वर के बैकग्राउंड में, और वहीं से जो हमें रिस्पॉन्स मिलना होता है उस रिस्पॉन्स को लेके आती है और हमारे पेज को रिफ़्रेश किए बगैर ही, विदाउट रिफ़्रेश किए पेज को हमारे कंटेंट में, हमारे जो कंटेंट दिखाना होती है वो हमें लोड कर देती है, हमें दिखा देती है, वो कंटेंट हमें दिखा देती है। यानी कि पेज रिक्वेस्ट लेके जाती है, फिर सर्वर से रिस्पॉन्स लेके आती है और हमें कंटेंट दिखा देती है बिना पेज को रिफ़्रेश किए। ये जो XML HTTP रिक्वेस्ट है ये अभी इस तरीके से काम करती है। अब ये जो सारा प्रोसेस है ये क्या होता है, यानी कि अगर हम, ये 3 तरीके का फ़ाइल होती है। यानी कि जो हम काम XML HTTP रिक्वेस्ट से करते हैं वो जो फाइल है वो हमें 3 तरीके की फ़ाइल देता है। यानी कि या वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है, या वो स्ट्रिंग फाइल होते हैं, या XML का डाटा या JSON का डाटा होता है। अब हम क्या करते हैं, हम XML HTTP रिक्वेस्ट का यूज़ नहीं करते। तो हमें जो प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है, यानी कि हमारे पास हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, फिर सर्वर के पास जाती है, सर्वर उसको प्रोसेस करके हमें उसका रिस्पॉन्स भेजता है। अगर ये काम हम XML HTTP रिक्वेस्ट से करते हैं तो ये काम 5 स्टेप में होता है। अब ये 5 जो स्टेप हैं उसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एक स्पेशल नाम देते हैं रेडी स्टेट।
अब इसके अंदर जो हमारे 5 स्टेप हैं वो कौन से आते हैं? पहले नंबर पे हमारा आता है 0, यानी कि 0 स्टेप है। अब इसके अंदर क्या होता है? रिक्वेस्ट नॉट इनिशियलाइज्ड, यानी कि हमने सर्वर को कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी, हम कोई रिक्वेस्ट सेंड नहीं करते हैं। अब फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? हम अपने लोकल सिस्टम और सर्वर का आपस में कनेक्शन करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। तो सेकंड नंबर पे क्या होता है? हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट रिसीव्ड, यानी कि हमने सर्वर को रिक्वेस्ट भेज दिया है। तो थर्ड नंबर पे क्या होता है? सर्वर जो है वो उस पर प्रोसेस करता है। और फोर्थ नंबर पे जो चौथे नंबर पे जो स्टेप आता है, यानी कि हमें सर्वर जो है वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करके हमें रिक्वेस्ट जो हमने की होती है उसको प्रोसेस करता है। उसकी जैसे ही वो प्रोसेसिंग का काम कंप्लीट होता है वो हमें रिस्पॉन्स में सेंड कर देता है, यानी कि चौथे नंबर पे हमें रिस्पॉन्स सेंड हो चुकी होती है। अब अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इन स्टेप का यूज़ करते हैं, यानी कि मैं कहूँगा रेडी स्टेट सेकंड, तो इसका मतलब है हमने सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। अब मैं कहूँगा रेडी स्टेट थर्ड, यानी कि सर्वर जो है वो प्रोसेसिंग कर रहा है। रेडी स्टेट 4 कहूँगा तो यानी कि सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स सेंड कर दी है। अब सर्वर जो रिस्पॉन्स हमें सेंड करता है उससे हमें क्या मिलता है? उसके अंदर हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक होता है हमारा स्टेटस, दूसरा होता है रिस्पॉन्स टेक्स्ट। अब जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट है, अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं रिस्पॉन्स टेक्स्ट, यानी कि अगर हम टेक्स्ट की रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, टेक्स्ट फाइल की, तो हमें टेक्स्ट रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा? टेक्स्ट मिलेगा। अगर हम XML की रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा? XML मिलेगा, रिस्पॉन्स XML। तो ये जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे हमें रिस्पॉन्स मिलता है फिर हम इनको आगे अपने HTML के अंदर क्या करते हैं? कहीं पर भी सेट करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए। अब दूसरा जो है वो है स्टेटस। स्टेटस क्या है? वो एक तरीके का कोड है, यानी कि हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स आई है वो प्रॉपर तरीके से आ चुकी है कि नहीं आ चुकी। यानी हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स पहुंच चुकी है जो हमने रिक्वेस्ट सेंड की हुई थी कि नहीं पहुंची। अब सबसे पहला आता है 200। स्टेटस के अंदर कोड आते हैं, मल्टीपल कोड आते हैं। हमें यहाँ पे मेन कोड लिखे हैं 3, जो यानी कि जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब जो है फर्स्ट पे है 200 का मतलब है ओके, यानी कि हमने जो रिक्वेस्ट सेंड की थी उस रिक्वेस्ट के मुताबिक हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है, ओके का मतलब है। अब उसके बाद आता है 403, यानी कि 403। इसका मतलब है फॉरबिडन, यानी कि हमने जो सर्वर के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है वो सर्वर जो है रिक्वेस्ट सेंड रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। सर्वर के अंदर कोई मसला है जिसकी वजह से जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स नहीं भेज रहा हमें। अब उसके बाद है 404, यानी कि नॉट फाउंड। अब जो हमने रिक्वेस्ट सेंड की थी सर्वर को, वो फाइल जो है वो सर्वर को मिली ही नहीं, यानी कि सर्वर को अपने अंदर वो रिक्वेस्ट ही नहीं मिली। 404 का मतलब है सर्वर को अपने अंदर रिक्वेस्ट नहीं मिली जो हमने भेजी थी। अब ये जो 3 हैं स्टेटस कोड्स, ये इस तरीके से यानी कि हम इनको पहचान सकते हैं, 200 को, 403 को, 404 को। इनके अलावा भी हमारे कोड्स आते हैं। अगर आपको इनकी ज़्यादा डिटेल्स लेनी हो तो हम गूगल पे जाकर लिख सकते हैं HTTP स्टेटस कोड, तो हम इन बाकियों की भी हमें डिटेल पता लग जाती है किस तरीके से ये वर्क करते हैं। अब अजैक्स जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इसको किस तरीके से लिखते हैं? हम एक क्लास जो है XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास जो है इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब ऑब्जेक्ट और क्लास जो है हम पीछे ओप्स के अंदर पढ़ चुके हैं, हम ये किस तरीके से काम करते हैं, क्लास किस तरीके से हमारी काम करती है, ऑब्जेक्ट फिर हम उसका किस तरीके से बनाते हैं, ये हम अपनी ओप्स की वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे XML HTTP रिक्वेस्ट जो है इसका हम कोई भी अपनी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ XHTTP। हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स का नेम ले सकते हैं, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम अपने सर्वर को कोई भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और उससे रिस्पॉन्स ले सकते हैं। अब ये जो काम है ये हम इसके लिए हमारे पास 2 मेथड का हम यूज़ करते हैं, मेथड का यूज़ करते हैं, यानी कि ओपन मेथड और सेंड मेथड। और ओपन मेथड जो है 3 पैरामीटर्स आते हैं हमारे पास ओपन मेथड के अंदर, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जो डाटा हमने सर्वर से एक्सेस करना है वो यहाँ पर ओपन मेथड के अंदर लिखेंगे, और उसके बाद जो दूसरा मेथड है सेंड मेथड, उस सेंड मेथड से हम इसको रिक्वेस्ट बना के हम सेंड करते हैं। अब ओपन मेथड के अंदर जो हमारे पास पैरामीटर आते हैं 3, पहला पैरामीटर आता है मेथड, यानी कि एक होता है गेट मेथड, दूसरा होता है पोस्ट मेथड। अब गेट मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपने सर्वर से जो डाटा एक्सेस करने वाले हैं वो हमने ओपन फॉर्म में हो, यानी कि उसको हर कोई पढ़ सके, ठीक है, उसको कोई बंदा भी पढ़ सकता है। जब हम गेट का यूज़ करते हैं वो हमारा जो डाटा होता है वो ओपन फॉर्म में होता है। जो पोस्ट होता है
वो हमारा हिडन फॉर्म में होता है। जो जब हमने अपने सर्वर से डाटा एक्सेस करना हो, यानी उसको हमने सिक्योर में रखना हो, उसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपने फॉर्म के अंदर लॉग इन या लॉग आउट करना हो या डाटे को स्केयर करना हो, तब हम पोस्ट का यूज़ करते हैं। उसको हम ज़्यादातर कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम गेट का ही यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमें ओपन फॉर्म में डाटा मिलता है। और दूसरे नंबर पे आता है फ़ाइल का नेम, यानी कि हम जो फाइल एक्सेस करनी है उसका यहाँ पे नेम देते हैं, उसका एड्रेस देते हैं। अगर किसी फोल्डर के अंदर पहले हम फोल्डर का नाम लिखेंगे, फिर अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है असिंक मोड, यानी कि हम अपने असिंक मोड को हमेशा ऑन ही रखते हैं। इसके अंदर दो वैल्यू आती हैं, यानी कि ट्रू और फॉल्स। ट्रू हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब हम अपने सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो हमारे बैकग्राउंड में जाती है, तो हम फिर अगले अपना आगे का काम भी करते रहते हैं ट्रू होने की सूरत में। जब हम यहाँ पे फॉल्स लगा देते हैं तो हम जैसे भी सर्वर हमें रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जब तक नहीं भेजता तब हम आगे का काम नहीं कर सकते। फॉल्स की सूरत में जब तक हमें सर्वर रिस्पॉन्स नहीं देता तब तक हम अपना आगे का काम नहीं कर सकते। तो हम इसलिए इसका क्या करते हैं, ज़्यादातर ट्रू ही यूज़ करते हैं। सेंड मेथड के जरिए सेंड कर देंगे। अब जैसे हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, अब इसके साथ हम एक काम और भी करते हैं, रेडी स्टेट का काम। यानी कि हमने जो पीछे पढ़ा था 5 स्टेप जो हमने पढ़े थे रेडी स्टेट के, अब उसका फ़ायदा ये होता है कि हम चेक करते रहते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स है हमें मिला है कि नहीं मिला। अब जब हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है, हमें पता लग जाता है कि हमें रिस्पॉन्स मिल गया है, फिर हम आगे उसको कहाँ पर HTML के अंदर कहाँ पर सेट करना है ये करते हैं रेडी स्टेट के ज़रिए। यानी कि एक हमें ये चेक करते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स हमें मिलना है कि नहीं मिला, दूसरा हम उसको फिर कहाँ पर हम इसको HTML के अंदर सेट कहाँ पे करें। बस रेडी स्टेट के लिए, रेडी स्टेट को चेक करने के लिए हमारे पास स्पेशल मेथड आता है, ऑन रेडी स्टेट चेंज नाम का मेथड आता है। इसको हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज़ करेंगे, यानी कि XHTML जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसके साथ मैं इसको लगाऊंगा। अब इसके हम फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब जैसे हमारा ऑन रेडी स्टेट नाम का जो क्या है मेथड है, ये एक इवेंट्स की तरह काम करता है। ये जो फंक्शन है, अब हमारे पास रेडी स्टेट के अंदर जितने भी स्टेप आते हैं, हर स्टेप पे जो हमारा फंक्शन है ये काम करेगा। अब इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़, अब उसके अंदर लिखेंगे दिस डॉट रेडी स्टेट। दिस का मतलब है यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है XHTTP, ये हमारा दिस है। अब रेडी स्टेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, पहले 0 आएगा, 1 2 3 4 तक हमारे जो स्टेप हैं वो चलते हैं। अब जैसे ही हम इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे, एक कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, आगे हम 4 लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 4 होगा, यानी कि हमारे पास रिस्पॉन्स हमें पता लग जाएगा कि हमें रिस्पॉन्स जो है सर्वर से मिल चुकी है। अब आगे हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं इनके दरमियान में डबल एंड का। उसके बाद दिस डॉट स्टेटस कोड का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम स्टेटस कोड का यूज़ करते हैं, यानी कि जब हमारे पास 200 आता है तो हम समझ लेते हैं ओके, यानी कि जो हमने रिक्वेस्ट सेंड की थी वही हमें उसका मुताबिक हमें जो रिस्पॉन्स है वो मिल चुका है, ओके की रिपोर्ट है। तो यहाँ पर हम दिस डॉट स्टेटस का यूज़ करते हैं। आगे हम कंपेरिजन ऑपरेटर के जरिए डबल इक्वल टू का के अंदर क्या लिखेंगे 200। अब आगे हम जब हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगी, फिर हम आगे का काम कर सकते हैं। उसको हम HTML के अंदर कहाँ पर सेट करना चाहते हैं ये देखते हैं। हम इसको कंसोल में सेट कर सकते हैं, हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी प्रिंट करा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक ID दे देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाई ID के जरिए हम किसी चीज़ की ID दे देते हैं। डेमो एक ID है, इसकी इनर HTML के अंदर हमने क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को सेट करना है दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट को। बस कौन सा यूज़ करने वाला है, VS कोड एडिटर है, उसके अंदर हम लाइव सर्वर की एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे। तो मैं अब इसका हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक HTML की फ़ाइल ओपन की हुई है advanced.html। अब उस advanced.html की फ़ाइल है। इसके बाद ये जो है ये हमारी टेक्स्ट फाइल है, जिसके अंदर जो हमारा एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम सर्वर के ज़रिए हम उठाएंगे। अब हम सबसे पहले अपनी HTML फाइल के अंदर एक पैराग्राफ ले लेते हैं। मैंने इसमें सिंपल टेक्स्ट लिखा और अब हम इसके अंदर ID ले लेते हैं। मैं ID ले लेता हूँ XYZ नाम की एक ID लेते हैं। अब इसके अंदर हम एक बटन लेते हैं, क्लिक मी। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, उसके अंदर हमने एक सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है और एक बटन लगाया हुआ है क्लिक मी नाम का। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, हमारी इस फाइल के अंदर जो टेक्स्ट फाइल है, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमारा, उसको हम यहाँ पर इस फाइल पैराग्राफ के अंदर डाल सकते हैं, या हम अपने कंसोल के अंदर डालेंगे किसके ज़रिए, अजेक्स के ज़रिए। तो अब हम क्या करना चाहते हैं,
अब हम इस बटन के अंदर क्या करेंगे, एक इवेंट्स लगाएंगे। इवेंट हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हम इवेंट को किस तरीके से यूज़ करते हैं। ऑन क्लिक नाम का एक इवेंट। अब इसके अंदर हम एक फंक्शन का नाम रख देते हैं। मैं रख देता हूँ सुपर फंक्शन। ठीक हो गया। ये जो सुपर नाम का फंक्शन है, इसी के अंदर हम अपने अजेक्स का काम करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग्स ले लेते हैं यहाँ पे हम। अब इसके अंदर हम फंक्शन बना लेंगे। हम क्या करते थे, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपनी क्लास का, जो XML HTTP रिक्वेस्ट नाम की जो क्लास है उसका हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करें, मैं एक वेरिएबल ले लूँगा, वेर HTTP नाम का एक हम ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स लेते हैं। हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं हम ये पीछे पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट और क्लास का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया है, जो HTTP है ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने सर्वर से कोई भी रिस्पॉन्स ले सकते हैं और उसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और रिस्पॉन्स ले सकते हैं। अब इसके बाद हम अपने मेथड का यूज़ करेंगे, ओपन मेथड और सेंड मेथड का। यहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट, सबसे पहले इसको हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ ही लगाते हैं। HTTP नाम का जो अभी ऑब्जेक्ट बनाया है ये लगाएंगे। अब लिखेंगे ओपन। अब इसके अंदर हमारे 3 पैरामीटर है जो हम पढ़ चुके हैं, यानी कि पहले हम लिखेंगे गेट, उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, फिर हम वो उस फाइल का नाम लिखेंगे जिससे हम अपना टेक्स्ट उठाने वाले हैं। वो कौन है, वो टेक्स्ट फाइल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट फाइल। अगर ये जो फाइल है ये हमारे किसी फोल्डर के अंदर पड़ी है तो पहले हम यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखेंगे। इसके अलावा हमारे पास असिंक मोड का यूज़ करेंगे, कॉमा लगा के, यानी कि ट्रू लिखेंगे। अब ये हमने एक रिक्वेस्ट तैयार कर लिया, यानी कि अब हम क्या करते हैं, इसको सेंड करते हैं सेंड मेथड के ज़रिए। तो अब इसके साथ हम क्या किसका यूज़ करते हैं अपने, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ फुल स्क्रीन पे। ये देखें, अब यहाँ पे हम रेडी स्टेट का यूज़ करेंगे। रेडी स्टेट के लिए हमारे पास क्या आता है, मेथड आता है ऑन रेडी स्टेट चेंज नाम का। तो उसका यूज़ करेंगे, उसको हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, डॉट ऑन चेंज। ये मेथड है, इस यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे। ये जो फंक्शन है ये इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं। अब रेडी स्टेट के अंदर जितने भी हमारे स्टेप में हैं, हर स्टेप पे ये जो फंक्शन है ये काम करेगा, चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लगा लेते हैं कंडीशन, इफ़ नाम के कंडीशन लगाते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे दिस डॉट रेडी स्टेट। तो इसके हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फॉर। अब यहाँ पे डबल एंड का लेंगे, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। फिर मैं लिखूँगा दिस डॉट स्टेटस। अब यहाँ पर हम फिर डबल इक्वल टू का यूज़ करके यहाँ पे लिखेंगे 200। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब इस रेडी स्टेट के अंदर बार बार हमारे जो स्टेप्स हैं 0 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, दिस का मतलब है ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है HTTP, इसी के अंदर ही हम काम कर रहे हैं। दिस का ये मतलब है। अब यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे 4 आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब ये बराबर हो जाएगा तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे 200 आएगा, यानी कि हमें जब रिस्पॉन्स सर्वर से रिस्पॉन्स मिल जाएगा तो यहाँ पर भी 200 है, तो यहाँ पर भी हमने 200 आएगा, तो यहाँ पे यानी कि हमें ये भी ट्रू हो जाएगा। तो एंड के अंदर क्या होता है, दोनों ट्रू हो तो ये तब जाके उसके अंदर जो है स्टेटमेंट चलती है। इसके अंदर अब जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो चलेगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब जो हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है, अब यहाँ से हमें पता चलता है, इस कंडीशन से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो है वो सर्वर से रिस्पॉन्स आ चुका है। जब सर्वर से रिस्पॉन्स आ जाएगा तो उसको हम कंसोल के अंदर भी प्रिंट करा सकते हैं, कहीं पर डॉक्यूमेंट के अंदर भी हम उसको प्रिंट करा सकते हैं, HTML के अंदर हम कहीं पर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम कंसोल का देख लेते हैं। कंसोल के अंदर मैं यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ, दिस डॉट टेक्स्ट। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ है जावास्क्रिप्ट की, रिस्पॉन्स टेक्स्ट, इसके अंदर ही हमारे पास क्या आता है, रिस्पॉन्स आती है। अगर हमने टेक्स्ट की रिक्वेस्ट की हुई है तो रिस्पॉन्स टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर। अगर हमने XML की रिक्वेस्ट की हुई है सर्वर को तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स XML। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा मैं क्लोज करता हूँ, अब यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं।
मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाके इंस्पेक्ट करता हूँ और सीधा हम कंसोल के अंदर चलते हैं। तो मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ। अब मैंने कंसोल ओपन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, ये हमारे पास एक हमने बटन लिया हुआ है ऊपर, ये वाला। जैसे हम इस पे बटन पे क्लिक करेंगे, ये जो बटन है हमारा, इसके ऊपर क्लिक करने पे क्या होगा, ये सुपर नाम का जो फंक्शन है ये कॉल होगा। इस इवेंट्स ऑन क्लिक नाम के इवेंट के ज़रिए ये सुपर नाम का फंक्शन कॉल होगा। जब ये सुपर नाम का फंक्शन चलेगा, यहाँ पर हमने इसको बनाया हुआ है। अब इसके अंदर ही हम अपने अजैक्स का काम किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ। जब जैसे मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, कंसोल लॉग के अंदर इसको मैंने प्रिंट कराया हुआ है। तो इसने इस फाइल से टेक्स्ट उठा लिया है, ठीक है। हमने इसको क्या किया है, इसके अंदर कंसोल के अंदर प्रिंट करा दिया है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, हम इसको डॉक्यूमेंट के अंदर भी प्रिंट करा सकते हैं। अब कंसोल के बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज़ करेंगे। आईडी कौन सी लगाई है, XYZ नाम की हमने जो आईडी लगाई हुई है अपने पैराग्राफ के अंदर। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, रिस्पॉन्स टेक्स्ट। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये देखें, ये हमने ऐसे लिखा है। ये पूरी जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ये है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, XYZ नाम की आईडी है। उसके इनर टेक्स्ट के हम सेट करने लगे हैं इसको, ये वाली, ठीक है। दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट के अंदर जो हमारा टेक्स्ट आया हुआ है उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे पैराग्राफ के अंदर। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब दोबारा यहाँ पे इस इसको सेव करते हैं। अब हमारा जो है कंसोल मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा बटन के ऊपर तो ये देखें, ये हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट था वो प्रिंट हो गया है। यानी कि इस तरीके से हम अपने अजैक्स का यूज़ करते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि हम ये जो पूरी हमारी HTML CSS जावास्क्रिप्ट लोड नहीं होती, यानी कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के अंदर कोई अगर हम डाटा डालते हैं तो सिर्फ वही रिफ़्रेश होता है, पूरा पेज हमारा रिफ़्रेश नहीं होता। यानी कि अगर मैंने पैराग्राफ के अंदर किसी कंटेंट को डाला हुआ है तो सिर्फ अजैक्स का यूज़ किया है तो सिर्फ ये पैराग्राफ हमारा रिफ़्रेश होगा। अगर बटन है या कोई और एलिमेंट है, कोई डिव है, अगर डिव के अंदर हमने इसको डालते हैं तो सिर्फ डिव हमारा रिफ़्रेश होता, पूरा पेज नहीं होता। इसका ये फ़ायदा है, ठीक हो गया। यानी कि अजैक्स इस तरीके से काम करता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।